बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। करोड़ हमारी दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से जो इल्म का सिलसिला चल रहा है उस क्लास। मेरा आज का टॉपिक जो है वो गैस लॉ से रिलेटेड है। और गैस लॉस में जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे जो सिलेबस में जो सबसे पहला गैस लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ को समझने के लिए मैं बोर्ड की तरफ चलता हूँ। स्टेटमेंट मैंने अभी नहीं लिखी हुई ताकि आप लोगों को समझाऊं और फिर स्टेटमेंट लिखूं। स्टेटमेंट लिखने से पहले मैं कुछ टिप्स हैं वो आपके साथ दूंगा। सबसे पहले तो उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं क्लास के। बॉयल्स लॉ में इंट्रोडक्शन ये किसने दिया, ठीक है, गैस लॉ किसने बनाया? तो इसमें आप देखिए रॉबर्ट बॉयल है, ही वाज अ ब्रिटेन साइंटिस्ट। रॉबर्ट बॉयल जो है ही इज आल्सो कॉल्ड द पायनियर ऑफ दिस लॉ। उन्होंने इस लॉ पे वर्कआउट किया। जो इसका इंट्रोडक्शन है और इसकी जो स्टेटमेंट है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में इसकी स्टेटमेंट बच्चों छुपी हुई है। मैं हमेशा अपनी क्लास को कहता हूं कि बॉयल्स लॉ और आगे जाकर मैंने आपको पढ़ाना है चार्ल्स लॉ, इसकी स्टेटमेंट कभी मिक्सअप नहीं हो सकती अगर आप एक टिप अपने ब्रेन में रख लें। वो ये है, मैं आपके साथ समझाता हूँ। देखिए गैस लॉ में जब भी हमने पढ़ना है तो हमारे पास वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है, फोर्थ होता है नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारे पास चार फैक्टर होते हैं गैस लॉ जब भी हम पढ़ते हैं। कोई भी गैस लॉ है, चाहे वो बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है या आइडियल गैस लॉ है। माइंड यू क्लास आइडियल गैस लॉ आपके सिलेबस में नहीं है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो मोल्स का कॉन्सेप्ट है वो तो हम इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली तीन फैक्टर को पढ़ेंगे, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। याद रखिएगा, एक आसान सा टिप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो आपको बहुत फायदा देगा इंशाल्लाह क्लास, कि वॉल्यूम का अगर आप रिलेशन बना रहे हैं प्रेशर के साथ, अगर आपने वॉल्यूम को प्रेशर के साथ रिलेट कर रहे हैं तो ये बॉयल्स लॉ है। और जब आपने वॉल्यूम को प्रेशर के साथ रिलेट किया क्लास, तो आपने देखा कि जो पीछे बच गया वो टेम्परेचर था। तो इसका मतलब है इस स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में रिलेशन निकालेंगे और किस कंडीशन में निकालेंगे। तो जो चीज बच गई वो क्या है, वो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लेंगे, ठीक है। यानी इसमें हम ये करेंगे जो हमारा बॉयल्स लॉ है, व्हाट वी विल डू दैट विल फाइंड द relationship between volume and pressure, and the thing which is left for us is the temperature, and we will try to get the constant with this temperature, and we will make the statement from this introductory words like इसमें देखिए जैसे मैंने भी आपको कहा है कि वॉल्यूम और प्रेशर का हमें रिलेशन बनाना है। तो हम इसकी स्टेटमेंट ऐसे दे सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, और इसको भी वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मैस ऑफ गैस कहेंगे, क्योंकि मैस का जो फिक्स रखना बहुत जरूरी है। तो यहां पे खाली वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं कहना चाहिए, द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मैस ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मैस of a gas is inversely proportional to the applied pressure। अभी तक देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने भी कांस्टेंट की बात की, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मैस of a gas is inversely proportional to the applied pressure। अब देखिए एक चीज बच रही है, वॉल्यूम और प्रेशर का तो मैंने जिक्र कर दिया है, क्या चीज रहेगी, टेम्परेचर। तो उसको आपने कांस्टेंट कर देना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये आ गई हमारे पास स्टेटमेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, what is the statement? The statement is very simple, the volume of a fixed mass of a gas। क्लास में एक चीज बार बार कह रहा हूं, आप मेरी बात नोट कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं कुछ वर्ड बोल रहा हूं, आपने बहुत उनको ब्रेन में क्लिक करना है। देखिए वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मैस, फिक्स्ड मैस इसका मतलब ये है कि जब तक वॉल्यूम में जो गैस का मैस है ना वो फिक्स नहीं रखेंगे तो बॉयल्स लॉ अप्लाई नहीं हो सकेगा, वरना बॉयल्स लॉ का जो है वो एप्लीकेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो इसमें आपने ये देखना है, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मैस ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर, ठीक है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, इस चीज को हम मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं मोस्टली क्योंकि लेक्चर बहुत लॉन्ग नहीं करना चाहता होता
तो मैं ऐसे करता हूँ, कुछ की पॉइंट्स वगैरह पहले से लिख लेता हूँ ताकि मुझे लेक्चर डिलीवर करते वक्त स्मार्ट टाइमिंग में मैं अपना लेक्चर डिलीवर कर सकूं। राइटिंग जो है, अब देखिए इसमें मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ चलता हूँ। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप नोट करें क्लास, वॉल्यूम जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है मैंने वही मैथमेटिकल लिखना है। स्टेटमेंट क्या लिखी है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं लिखूंगा V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद P। एक और चीज नोट करें, मैं लिख रहा हूं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद प्रेशर, लेकिन हम पढ़ने में बोलते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। ये 1/P बोलने में कहा जाता है, लेकिन लिखने में हम इसको, ठीक है, हम कहेंगे V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद प्रेशर। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद प्रेशर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली 1/P लिखा जाएगा। एक तो बात ही आपको याद करनी है, जो स्टेटमेंट में था मैंने वही चीज लिख दी। आपने मैथ्स के जो सर हैं उनसे बेसिक्स पढ़ा होगा मैथ्स में कि बच्चों जब हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, जब उसको चेंज करते हैं और उसकी जगह पे इक्वल टू का साइन ले आते हैं, तो फिर कोई ना कोई कांस्टेंट हमें लगाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने भी अपने पास से कांस्टेंट लगाया है, तो मैंने लिखा V इज इक्वल टू 1/P या V इज इक्वल टू 1/P इंटू कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट में अल्फाबेट्स भी यूज कर सकता हूं, मैं K भी लिख सकता हूं, ठीक है, और सिंपली कांस्टेंट भी लिख सकता हूं, इसमें कोई इशू नहीं। तो फाइनली इसी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेरे पास क्या चीज आ रही है, VP इज इक्वल टू कांस्टेंट। VP इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर से नोट करें, मैं ये स्टेप दोबारा रिपीट कर रहा हूं। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद प्रेशर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाया, इसको जब हटाएंगे इक्वल टू का साइन दिया, इक्वल टू का साइन देने से कांस्टेंट हमने यहां पे लगा दिया। और फिर VP, अच्छा VP क्यों बन रहा है ये भी सुन ले क्लास। यहां पे प्रेशर बच्चों क्या हो रहा है, प्रेशर जी, हाँ जी, प्रेशर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो दूसरी का भी क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, बिल्कुल ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वॉल्यूम इनटू प्रेशर आ जाएगा कांस्टेंट। इस तरह हम लिख देते हैं। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसको हम फाइनल इंटरप्रिटेशन भी बोल सकते हैं। फाइनल इंटरप्रिटेशन क्या कह सकते हैं, फाइनल इंटरप्रिटेशन हम कह सकते हैं क्लास के जो प्रोडक्ट होती है, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, द प्रोडक्ट ऑफ जी क्लास। तो अब देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज कांस्टेंट एट द कांस्टेंट टेंपरेचर। यानी मैंने ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके सामने लिखे हैं उसी का मैं फाइनल इंटरप्रिटेशन हेडिंग दूंगा और मैं बनाऊंगा द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर, इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर। मैं यहां तक दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन आपसे आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। देखिए मैंने अभी सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन हेडिंग दी और इंट्रोडक्शन में बताया रॉबर्ट बॉयल ने ये बनाया है और रिलेशन है बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, जिसमें हमें टेंपरेचर को कांस्टेंट रखना होता है। फिर मैंने स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, फिर हेडिंग दी स्टेटमेंट की, उसके बाद हेडिंग दी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की और आफ्टर दैट मैंने हेडिंग दी फाइनल इंटरप्रिटेशन की। और फाइनल इंटरप्रिटेशन की क्लास देखिए, इसमें इस जो लॉ है इसमें सबसे जो अच्छी चीज है तो आपको कोई रोड लर्निंग करने की भी जरूरत नहीं है, कोई रट्टे शट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल हेडिंग है, जो जो आप लिखते जा रहे हो साथ साथ आपके साथ वो प्रोसेस आगे मूव करता जा रहा है। अब ये देखिए हमारे पास जो आ रही है ये प्रोडक्ट हमने लिखी है फाइनल इंटरप्रिटेशन, इसमें इसी फाइनल इंटरप्रिटेशन को हम क्या करेंगे जी। तो अब ये जो हमने फाइनल इंटरप्रिटेशन लिखी उसको हम इस तरह से फाइनली लिख सकते हैं कि देयरफॉर V1 P1 is equal to P, this is equal to V2 P2 which is equal to constant। यानी इसमें हमने रिलेशन बता दिया टाइम के, अगर हमारे पास अगर तो एक गैस है ना क्लास, फिर तो हमारे पास VP is equal to constant आ रहा है। अगर हमने सपोज दो गैसेस के सिलेंडर ले लिए, लाइक टू गैसेस लिए, तो हमारे पास जो आएगी रिलेशन वो V1 P1 is equal to V2 P2 is equal to constant आएगा। अच्छा, नेक्स्ट अभी हमारी हेडिंग बनती है, क्या हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको ग्राफ ड्रा करने के लिए थोड़े से आपके साथ हिंट्स। क्लास इसमें हम वॉल्यूम को y एक्सिस में ले लेंगे और प्रेशर को हम x एक्सिस में ले लेंगे, ठीक है, ये रिलेशन से। और देखिए क्लास के अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम का बढ़ा रहे हैं तो देखिए प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर इज डिक्रीजिंग, और अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है। यानी वॉल्यूम को जब आप बढ़ा रहे हैं तो देखिए प्रेशर तो इसी जगह पे मौजूद है, सपोज ये आपका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को देखिए आपने सपोज यहां पे ले गए तो प्रेशर और भी कम हो गया, और नोट करिए अगर आपने वॉल्यूम को यहां पे रखा हुआ है तो प्रेशर चेक करिए कितना कम रह गया, प्रेशर तो बहुत कम आ गया, ये वैल्यूज प्रेशर को शो कर रही है, ठीक है, प्रेशर और रिड्यूस हो गया, वॉल्यूम बढ़ा। तो इससे ये पता चला क्लास कि हमारे पास इस ग्राफ से इनवर्स रिलेशनशिप आ रही है बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, व्हिच वाज एक्चुअली अ बॉयल्स लॉ। और सेकंड ये है कि ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है, दिस ग्राफ बेसिकली व्हाट द ग्राफ इज टेलिंग, दिस इज बेसिकली अ पैराबोला,
ये हमारे पास पैराबोलिक फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और इसमें हम ग्राफ को लिख सकते हैं, यानी हम हेडिंग देंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हेडिंग दे दी, अब हमारे पास दो हेडिंग्स और बच रही हैं। द नेक्स्ट वन इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। आपको पता है क्लास साइंस में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, जब तक भी हम किसी भी चीज को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं करते, हम उसको प्रूव नहीं करते, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन के लिए आपके सामने मैंने दो सिलेंडर यहां पे ड्रॉ किए। इन सिलेंडर 1, चेक इट आउट, इसकी वैल्यू मैंने वॉल्यूम इसका 4 तक शो किया, 1 2 3 4, और ये इसका प्रेशर है। प्रेशर क्या चीज है? ये पिस्टन है और ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन, इसको जूम करूंगा मैं आपको दिख देखिए, सपोज ये मेरा हाथ है और इसके अंदर वॉल्यूम में गैस है और इसके ऊपर मैंने एक पिस्टन, एक प्रेस करने के लिए, प्रेशर क्रिएट करने के लिए एक पिस्टन रखा हुआ है। चेक इट आउट, ओवर हियर वॉल्यूम इज ग्रेटर, ठीक है, 4 वैल्यू आ रही है। प्रेशर, इसका मतलब है जो भी है प्रेशर की वैल्यू कम है, लेकिन इसी को सेम इसी सर्कमस्टांसेस में फिक्स मैस है, मैंने मैस नहीं चेंज किया, जितना इधर गैस है उतनी इधर गैस है, लेकिन चेक करें प्रेशर को मैंने बढ़ा दिया। व्हेन आई जस्ट प्रेस द पिस्टन, इट इज गोइंग टुवर्ड डाउन साइड, ये डाउन साइड पे जा रहा है। तो देखिए वॉल्यूम जो था वो क्लास कम होना शुरू हो गया। प्रेशर आपने इंक्रीज किया, प्रेशर को आपने प्रेस कर रहे हैं और वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो दैट इंडिकेट दिस इज आल्सो द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। इससे हमें पता चल जाता है कि एक्सपेरिमेंटली वाकई जो बात हम पढ़ रहे हैं वो सही है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपको कहूंगा कि आप लोगों ने देखा होगा, डेली लाइफ की एग्जांपल भी मैंने वो कोड करनी है। इंजेक्शन में जब हम कोई भी चीज उसमें सक करते हैं, लाइक सपोज ये नीडल है और ये इंजेक्शन को मैंने इसके अंदर किया, तो जब मैं सक करता हूं तो मैं ऐसे उसे अपनी तरफ खींचता हूं। जब मैं उसे अपनी तरफ खींचता हूं तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और उसका प्रेशर कम हो रहा है, राइट। और जब हम इंजेक्शन भर लेते हैं और जब हमने पेशेंट के लगाना होता है बाजू पे या जिधर भी लगाना होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि हम उसके पिस्टन को विया थंब प्रेस करते हैं। तो जब पिस्टन को विया थंब प्रेस करते हैं तो पिस्टन का जो रबर होता है वो उसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर देता है। जैसे जैसे हम प्रेस कर रहे हैं वो जो वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ प्रेशर। तो इससे मुराद है, इसका सेकंड एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ठीक है, हम इसे सेकंड एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमने ये देखना है कि बच्चों क्या हम इसको डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, इस रूल को, इस लॉ को? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? ओके, बहुत सारी एप्लीकेशन है इसकी। सिरिंज अभी मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर दिया, डेली लाइफ की एग्जांपल कि सिरिंज में कोई भी चीज हमने जो उसमें लाइक कोई एंटीबायोटिक है, जो भी हम टीका इंजेक्शन लगाने लगे हैं तो हम उसको पुल करते हैं, ठीक है। मैंने अभी सारा आपको एक्सप्लेन किया, उसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करा। सिरिंज इसकी पहली एग्जांपल। नंबर 2, स्प्रे पेंट या कोई भी पेंट जो होता है, आप उसको देखें, हम अक्सर जब भी हमने स्प्रे पेंट को मतलब कहीं भी लगाना है तो हम स्प्रे पेंट को क्या करते हैं, ऊपर से प्रेस करते हैं। जब हम ऊपर से प्रेस करते हैं तो यहां से थोड़ी गैस निकलना शुरू हो जाती है, स्प्रे निकलना शुरू हो जाती है। और जब उसको आप प्रेस कर रहे हो बच्चों, तो प्रेस करने से प्रेशर जो है आप इंक्रीज कर रहे हो, तो वॉल्यूम अगर इधर था स्प्रे पेंट का वो ऐसा सा डाउन ऑन, जस्ट एयर यू गोइंग टू प्रेस इट, द वॉल्यूम इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड एंड द गैस इज कमिंग आउटसाइड। तो ये दूसरी एग्जांपल है स्प्रे पेंट, ठीक है। ये स्प्रे की कोई भी चीज है जो आप स्प्रे कर रहे हो इसमें अप्लाई होगी। देन नंबर 3, बायो के स्टूडेंट्स ये चीज बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, लंग्स। क्लास लंग्स की अगर हम बात करें तो लंग्स में चेक इट आउट कि मैं यहां पे ग्राफ डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। एज फार एज द लंग्स आर कंसर्न, तो लंग्स में देखें कि जब ऊपर से एयर आ रही होती है, ठीक है, और एयर आ रही है और जा रही है, आप देखें कि जब एयर आ रही है यानी प्रेशर अभी कम है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि इधर प्रेशर कम है ना लंग्स में, तो प्रेशर कम होने की वजह से बाहर से प्रेशर अंदर आ रहा है, तो जब बाहर से प्रेशर अंदर है, गैस इनसाइड आ रही है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होता जाता है। यानी हम इनहेल करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब हम एक्सहेल करते हैं गैसेस को, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, उसको एक्सहेल करेंगे तो लंग्स का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा और उसका प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि इनसाइड हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर कम होता है, दैट इज व्हाई गैस इनसाइड आती है और वॉल्यूम को इंक्रीज कर देती है। और फिर जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्रेशर, हमारा प्रेशर जो होता है वो जब गैस को रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो बाहर चली जाती है गैस। तो इन अदर वर्ड आसान लफ्ज़ों में कह लें, शॉर्ट पॉइंट पे आ लें कि लंग्स में वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज,
और लंग्स में जब एक्सेल करते हो तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इस तरह और भी हम बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन ये 3 एग्जांपल आपके लिए डेली लाइफ में काफी है। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस लेक्चर अगेन, द फ्यू की पॉइंट्स व्हाट वी हैव ऑब्जर्व। हमने क्या पढ़ा था, वी हैव स्टडीड अबाउट इंट्रोडक्शन, हु हैज मेड दिस लॉ, देन वी हैव स्टडीड अबाउट द स्टेटमेंट, we haven't done any rote learning class, we have just made the common sense and then we made the proper statement, and after this statement we have made the mathematical expression, and after the mathematical expression we have made the final interpretation, and after the final interpretation we have made the graphical representation, how to make the graph, how to draw the graph, then finally experimentally we have proved like that, and then we have also put it as some kind of a daily life example. So this is the end of this lecture. Now the question arises, sir, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी कितने मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आ सकता है। तो बेटे देखिए, अगर स्टेटमेंट आती है और स्टेटमेंट के साथ क्या जाता है, मैथमेटिकली उसकी एक्सप्रेशन लिखे 3 मार्क्स, और अगर आता है कि लाइक स्टेट वॉइस लॉ एंड राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, तो ये फिर 5 to 6 मार्क का कवर हो जाएगा। देन यू हैव टू ड्रॉ all the relating things, like आपने उसमें स्टेटमेंट लिखनी है, आपने उसमें इंट्रोडक्शन लिखना है, पॉइनियर का बताना है, ठीक है, और फाइनल इंटरप्रिटेशन लिखनी है। ये जिस तरह मैंने जितने पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस किए, यू हैव टू राइट इन ऑल इन डिटेल। आई एम 100% श्योर इंशाल्लाह क्लास दैट यू विल बी सेटिस्फाइड विद दिस टॉपिक। अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ आप मेरे से बाद में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।